हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम महाराष्ट्र पे बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस हैं उनकी ऑल इंडिया कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल, क्या उनकी सीट मैट्रिक्स है अप्रॉक्सीमेटली, उस सब चीज़ों की अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी स्टेट्स की वीडियो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नीट आयुष कट ऑफ या नीट लेटेस्ट अपडेट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलेज जो आपको गवर्नमेंट महाराष्ट्र में एनएमसी की वेबसाइट पर नज़र आता है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। इसकी बात हम अलग से करेंगे। इसके अलावा एएफएमसी, इसकी बात भी हम जनरली अलग से करेंगे कि भाई एएफएमसी जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है उसको भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो गवर्नमेंट का कॉलेज आता है वो आता है बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। अब अगर बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी कि भाई इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी फ़ीस कुल मिलाकर आपको 1,10,000 रुपये के आसपास पर ईयर की रहेगी। इसमें सीटें कितनी हैं? 150। तो ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीटें होती हैं वो करीब करीब 37 के आसपास आएंगी। इस 37 में से 40% सीट्स जो होंगी वो जनरल के पास जाएंगी, एससी के पास जाएंगी 15% सीटें, एसटी के पास जाएंगी 7.5% सीटें, ओबीसी के पास जो इसी बार हुआ है 27% सीट्स, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस तो 10%। तो 10% के हिसाब से करीब करीब 4 सीट्स जो होंगी वो ईडब्ल्यूएस को मिल जाएंगी, और 15% के हिसाब से करीब करीब 14 सीटें, 40% के हिसाब से करीब करीब 14 सीटें जनरल को। इस तरीके से आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो वो है डॉक्टर शंकर राव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़। इसकी फ़ीस भी करीब करीब उतनी ही है, 1,10,000 रुपये की फ़ीस है इसकी। अगर आप बात करते हैं और इस कॉलेज के अंदर अगर आपको ये देखना है कि भाई सीटें कितनी हैं तो 150 टोटल सीटें हैं, और ऑल इंडिया कोटा में जब आप निकालेंगे इसका 15% कि भाई 150 में 15% में कितनी सीटें आएंगी, तो वो करीब करीब आपकी 25 से डिवाइड करेंगे 90/4 यानी कि 22 सीटों के आसपास आएगी। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो महाराष्ट्र का कॉलेज है नांदेड़ का, यूआर कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से चाहते हैं तो आपकी 10,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। अगर आप एससी कोटा से यहाँ पर एडमिशन चाहते हैं तो आपकी 55,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, और एसटी कोटा से अगर आप चाहते हैं तो 78,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। ऐसी जो ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज था उसका शायद हम लोग यूआर बताना मिस कर गए थे, तो वो भी देख लेते हैं। इस कॉलेज के अंदर जो पुणे का कॉलेज है यहाँ पर अगर आपको यूआर रैंक के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा तो 3,000 तक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी में 16,000 तक रैंक होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी में 42,000 के आसपास तक रैंक आपकी होनी चाहिए पुणे के कॉलेज में एडमिशन के लिए। नांदेड़ के बाद जो अगला कॉलेज है वो सोलापुर का कॉलेज है बेटा। सोलापुर का कॉलेज में फ़ीस थोड़ी सी कम है, करीब करीब 95,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है जो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अवेलेबल है। इस फीस स्ट्रक्चर के बाद इसकी सीटें 200 हैं, तो सीधा बात है कि ऑल इंडिया कोटा में 30 सीटें आएंगी, जिसका 40% जनरल के पास होगा जो मैंने अभी ऊपर बताया था, 27% ओबीसी के पास होगा, 10% ईडब्ल्यूएस के पास होगा। उसके बाद इस कॉलेज में यूआर कैटेगरी में जो पिछले साल एडमिशन हुए 9,000 रैंक पर यूआर में आसानी से मिल जाता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के बाद तो 58,000 तक आराम से हो जाएगा, और एसटी कैटेगरी में 59 है भाई, एसटी कैटेगरी में करीब करीब 85,000 तक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगला सरकारी कॉलेज अगर हम लिस्ट में देखते हैं तो वो अकोला का कॉलेज है। अकोला कॉलेज में फ़ीस करीब करीब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1 लाख है। ऑल इंडिया कोटा की सीटें तो सेम ही हैं 30, उसमें से सेम परसेंटेज वाइज कैटेगरी वाइज आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो अपना। यूआर कैटेगरी अगर हम ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पे बात करते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने तक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, तो 10,500 तक अगर आपकी एआर रैंक है तो आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी अगर हम इसी के लिए बात करते हैं तो 54,000, और अगर एसटी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो 83,000 तक आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगला कॉलेज गवर्नमेंट जो हमारे पास है वो औरंगाबाद का कॉलेज है बेटा। औरंगाबाद में जो फीस है वो करीब करीब 1,10,000 रुपीज़ है। ऑल इंडिया कोटा से सीटें सेम 30 हैं, सेम परसेंटेज वाइज आप अपना सीट मैट्रिक्स देख भी सकते हो। 40% फॉर जनरल, 27% फॉर ओबीसी, जो मैंने पहले कॉलेज के लिए बताया इस वीडियो में।
उसके बाद आप यूआर कैटेगरी की अगर यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं कि भाई इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी यूआर कैटेगरी रैंक औरंगाबाद कॉलेज के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 7,500 तक अगर आपकी रैंक है तो यू हैव द चांस इन इट। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर आप देख रहे हो कि भाई इस कॉलेज में जाने के लिए मुझे एससी कैटेगरी में कितनी रैंक लानी पड़ेगी, तो 46,000 तक लानी पड़ेगी। और एसटी कैटेगरी में 79,000 के आसपास तक आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके बाद अगला कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रापुर है, जो अभी रिसेंटली ही ओपन अप हुआ है। और इसकी जो फ़ीस है चंद्रापुर के कॉलेज की वो करीब करीब 97,000 रुपये है। इसकी जो ऑल इंडिया कोटा सीटें हैं वो 150 दिखा रहा है, यानी कि 22 सीटों के आसपास की बात कर रहा है। बाकी सेम कैटेगरी वाइज सॉल्व होगा, कितनी कैटेगरी वाइज हैं। यूआर कैटेगरी में अगर चंद्रापुर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 11,500 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं चंद्रापुर कॉलेज के लिए तो 58,000, और एसटी कैटेगरी में 90,000 रैंक तक भी आपका आराम से एडमिशन हुआ था और इस बार भी होने की पूरी उम्मीद है। गोंदिया कॉलेज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो करीब करीब 98,000 है। 150 सीटें हैं तो सेम ऑल इंडिया कोटा से 22 ही सीटें आएंगी। और यूआर कैटेगरी की अगर आप बात करोगे कि भाई गोंदिया कॉलेज में आपको चाहिए तो 11,200 तक। एससी कैटेगरी में अगर गोंदिया कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो 61,000 तक उसको आसानी से मिल जाएगा। और अगर इसी कॉलेज में एसटी कैटेगरी में चाहिए तो 91,000 तक भी पूरे चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई जो कोर्स है उसमें यहाँ पर एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अगला सरकारी कॉलेज जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है महाराष्ट्र में, वो कौन सा कॉलेज है भाई? देखो, चंद्रापुर गोंदिया के बाद बारामती का कॉलेज। कौन सा कॉलेज है बेटा? बारामती। बारामती कॉलेज की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी, बारामती कॉलेज की जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी वो 98,000 के आसपास ही होगी। 100 सीटें हैं तो ऑल इंडिया कोटा तो क्लियर दिख रहा है कि 15 सीटें जाएंगी 15%। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो यूआर कैटेगरी आपको चाहिए होगी वो 11,200 के तक ही चाहिए होगी। एससी कैटेगरी में अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है बारामती में तो 53,000, और एसटी में 90,000 तक भी बात आपकी बन जाएगी। चंद्रापुर एक नियर बाय सिटी कॉलेज है तो मच फेवरेबल रहता है। जलगांव की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, जिसमें 150 सीटें हैं। 150 का मतलब सीधा है ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं? 22 के करीब। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है कि भाई जलगांव के कॉलेज में अब वो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, तो 95,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। इसमें यूआर कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें कि भाई जलगांव के अंदर यूआर कैटेगरी में कितना, तो 11,000 रैंक तक आपको मिल जाता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि भाई एससी कैटेगरी में कितना, तो 60,000 तक, और एसटी में 90,000 तक आपको आराम से एडमिशन अगर एआईआर रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। अगला कॉलेज हमारे पास लातूर का कॉलेज है महाराष्ट्र का, जिसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये करीब करीब 1,15,000 रुपये तक इसकी फ़ीस जा सकती है। 150 सीटें हैं तो सेम ऑल इंडिया कोटा में तो 22% वाली कहानी जो है वो सीधा सीधा चल जाएगी, कोई बहुत मुश्किल इसमें आपको नहीं आएगी। उसके बाद इसकी यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि लातूर के कॉलेज के लिए अगर आपको यूआर कैटेगरी में एडमिशन चाहिए तो आपको कितने मार्क्स उम्मीद करने चाहिए थे, तो आपको वही 11.2 के तक आपको एडमिशन मिल जाता है, यानी 11,000 के आसपास। एससी कैटेगरी अगर लातूर की बात करते हैं तो 57,000, और एसटी कैटेगरी में 89,000 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में वहीं आसपास की ही बात है। महाराष्ट्र कॉलेज मिराज की अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो इसकी फ़ीस 1,03,000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी पर ईयर की। 200 सीटें हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट है 15% पे कि ऑल इंडिया कोटा की 30 सीटें आएंगी, जिसमें से 40% जनरल, 27% ओबीसी। वो रूल जो मैंने पहले कॉलेज में बताया इस वीडियो में वो सब पे लागू रहेगा ही। यूआर कैटेगरी की अगर मिराज के हिसाब से हम लोग चीज़ देखना शुरू करेंगे तो 10,000 रैंक तक आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग लातूर के हिसाब से बात करते हैं तो 57,000 के आसपास होगा। और एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं
मिराज के हिसाब से तो वो होगा बेटा 88,000, ना होगा 88,000, और ये भी 58,000 कर लीजिए टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो ये बात हो गई हमारी। मिराज के बाद अगला जो हमारा है वो है नागपुर। वो है नागपुर। नागपुर के अंदर 250 सीटें हैं, तो यूआर कैटेगरी में कॉमन सी बात है कि 37 सीट्स के आसपास रहेंगी। सॉरी, ऑल इंडिया कोटा में 15% के हिसाब से 37 सीट्स आएंगी। बाकी वही कैटेगरी वाइज सेम रिजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। इस कॉलेज की फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 लाख रुपीज़ के अराउंड ही आएगी कुल मिलाकर। इस कॉलेज में यूआर कैटेगरी अगर हम सोचें कि कहाँ तक आराम से एडमिशन मिल जाता है तो 5000 रैंक तक। एससी कैटेगरी का अगर हम सोचें नागपुर के लिए तो 31,000 तक, और एसटी कैटेगरी का अगर हम लोग सोचें तो 72,000 तक एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद नंदुरबार करके कॉलेज है, अगर हम उसकी बात करते हैं कि भाई उसमें कितने मार्क्स तक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, तो नंदुरबार जो कॉलेज है हमारा सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ऑल इंडिया कोटा में तो 15 सीटें आएंगी और सेम रिजर्वेशन लगेगा। इसकी फ़ी की बात करते हैं तो ये 98,000 के आसपास है। इस कॉलेज की यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि नंदुरबार कॉलेज में यूआर कैटेगरी में हमें कहाँ तक एडमिशन जो है आसाम से मिल जाएगा, या हम इस कॉलेज की बात करते हैं कि भाई इस कॉलेज में हमें एससी एसटी में कहाँ तक एडमिशन मिल जाएगा। ये रिसेंटली ओपन कॉलेज है, तो इसको भी देखते बेटा। अभी मेरे को लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है, आएगा तो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। तब तक हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला कॉलेज कौन सा है। अगला कॉलेज है ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। 250 सीटें हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से तो कॉमन सेंस है कि 37 के आसपास सीटें बच गई। और अगर ऑल इंडिया कोटा में 37 सीटें हैं तो फिर हमें सिंपल सा देखना है कि फ़ी जो है इस कॉलेज की कितनी है। तो भाई ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास मुंबई है, अगर हम उसकी फ़ीस की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, 1,15,000 रुपये तक की पर ईयर फीस रहेगी। यूआर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई को, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा, 1.5 के रैंक तक ही आप उम्मीद करें कि आपको ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में एडमिशन मिलेगा। एससी कैटेगरी में अगर हम ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करें तो 16,000 रैंक तक, और एसटी कैटेगरी में अगर हम इसी कॉलेज की बात करते हैं तो 32,000 तक एडमिशन हो जाएगा। अगला मेडिकल कॉलेज एचबीटी जुहू में है, और अगर हम जुहू की बात करते हैं तो जुहू के अंदर भी जो कॉलेज की फ़ी है, जो कॉलेज की क्या है बेटा फीस है, उसकी अगर हम बात करते हैं कि एचबीटी कॉलेज में कितनी फ़ीस ली जाती है, तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है कंपैरेटिवली, 1,15,000 के आसपास ही है। उसके बाद अगर हम इसमें यूआर कैटेगरी में, ये तो एआई की तो सीधा ही है, 30 सीटें होंगी 15% के हिसाब से, फिर वही रिजर्वेशन जो मैंने पहले कॉलेज के लिए बताई थी आपको सेम अप्लाई होगी महाराष्ट्र के अंदर भी। यूआर कैटेगरी में अगर हम देखते हैं जुहू के कॉलेज के लिए तो आपको 4,000 तक रैंक लानी पड़ेगी। एससी कैटेगरी में अगर हम जुहू का कॉलेज देख रहे हैं तो 38,000 तक, और एसटी कैटेगरी में आपको 64,000 तक ऑल इंडिया कोटा की रैंक जो होगी उसको चांसेस हैं कि यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो हमारा है, जो कि हम कहते हैं कि नागपुर में है, तो नागपुर वाले कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा से 30 हैं, सीधा 15% कैलकुलेशन है। इस कॉलेज की अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये होगा करीब करीब 98,000 99,000 तक। इस कॉलेज में यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी में तो 6,000 के आसपास तक। एससी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 32,000, और एसटी कैटेगरी में करीब करीब आप 72,000 रैंक तक सोच सकते हैं एआईआर रैंक पर कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र का है वो है लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, जिसकी फ़ी जो है वो करीब करीब 1,02,000 है। सीटें 200 हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि 30 सीटें होंगी। इस कॉलेज के यूआर की अगर हम बात करना चाहें कि अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए होगा, तो 2,500 रैंक तक आपको आराम से मिल गया था पिछली बार भी ये।
और अगर एससी कैटेगरी में हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 27,000 के आसपास 28,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, 28,000 तक होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी में अगर मैं इसी कॉलेज के लिए ढूंढूं कि कितना मेरे को चाहिए होगा, तो आपको मिलेगा 72,000 तक एडमिशन होता हुआ। अगला सरकारी कॉलेज जो महाराष्ट्र का हमें नज़र आया, वो नज़र आया कोल्हापुर का राजश्री। कोल्हापुर का राजश्री, इसकी जो फीस है वो करीब करीब है बेटा 95,000 रुपये। सीट 150 हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की 22 सीटें हैं, बाकी रिजर्वेशन सेम लगेगा। और अगर इसकी यूआर कैटेगरी हम देखें कि कोल्हापुर कॉलेज में पिछली बार यूआर कैटेगरी तो 9.7 के समथिंग पर आपको ए रैंक पर एडमिशन पिछली बार आराम से मिल गया था। उसके बाद एससी में 57,000 तक पूरे चांस रहेंगे, और एसटी में करीब करीब 90,000 रैंक तक भी अगर आपकी है तो यू कैन गेट दिस कॉलेज वेरी इजीली। अगला सरकारी कॉलेज आपको थाने का दिख रहा होगा, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज शिवाजी छत्रपति थाने। सिर्फ 80 सीटें हैं, तो इसका जब 15% आप निकालोगे तो आपको ये नज़र आएगा 2 4 2 5 5 3, तो 12 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी यहाँ पे। थाने वाले कॉलेज की अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो ये करीब करीब 1,03,000 रुपये कुछ फ़ीस होगी इसकी पर ईयर की। इस कॉलेज में यूआर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे कि थाने में यूआर कैटेगरी में कहाँ तक एडमिशन है, तो 6,500 4,000 तक आराम से है। एससी कैटेगरी में थाने में देखेंगे तो 42,000, और एसटी कैटेगरी में 72,000 तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा है वो है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई गवर्नमेंट। 250 सीटें हैं, तो ऑल इंडिया कोटा का 37वां होगा सीट। इसमें 1925 का बना हुआ पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। यूआर कैटेगरी की अगर हम मुंबई में यहाँ पे बात करेंगे कि कितना आ जाएगा, तो 1000 रैंक तक आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 900 से 1000 के बीच में। एससी कैटेगरी जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो 11,000 रैंक तक ही जाती है, और एसटी कैटेगरी भी 27,000 रैंक पर बंद हो जाती है। तो अपने आप ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से कॉलेजेस कितने अच्छे बनेंगे हमारे लिए। फिर यवतमाल का जो हमारे लिए कॉलेज है उसकी फ़ी की बात करते हैं, और हम अगर इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं तो ये जो फ़ीस है हमारी सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई की वो 1,12,000 रुपये है। और पर ईयर, और जो अभी हम नीचे कॉलेज यवतमाल की बात कर रहे हैं उसकी फ़ीस भी 1,12,000 रुपये के आसपास है। और ऑल इंडिया कोटा में 200 सीटें हैं, तो सिंपल सी बात है कि 30 सीटें रहेंगी। यूआर कैटेगरी अगर हम इसकी देखना चाहें कि भाई हमें यूआर में यवतमाल में कहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं, तो 11,500 रैंक तक। एससी कैटेगरी में अगर हम यवतमाल में उम्मीद करना चाहते हैं तो 53,000 तक, और एसटी कैटेगरी में अगर हम कोई उम्मीद करना चाहते हैं तो 87,000 रैंक तक आप उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद ट्रस्ट फिर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो धुले का कॉलेज है, धुले में 150 ही सीटें हैं, यानी कि सिंपल वही पुराना कैलकुलेशन की ऑल इंडिया कोटा में 22। धुले के कॉलेज की फ़ीस अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 1,04,000 रुपये है। इसमें यूआर कैटेगरी अगर हम देखें कि भाई कहाँ तक हमें आसानी से मिल जाएगा, तो 11,200 तक मिल जाएगा। एससी कैटेगरी अगर हम धुले के कॉलेज में देखेंगे तो 60,000 तक, और एसटी कैटेगरी हमें 88,000 रैंक तक हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें शुरुआत के राउंड में ही सीट मिल जाएगी। उसके बाद अगला सरकारी कॉलेज SRTR मेडिकल कॉलेज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 150 सीटें हैं, तो सेम है कि ऑल इंडिया कोटा में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 22 ही सीटें होंगी। इसके बाद इस कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, वो होगा 1,13,000 कुछ। और अगर इसमें यूआर कैटेगरी देखें कि भाई यूआर कैटेगरी में कहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमें एडमिशन मिल जाएगा, तो वो हमें मिल जाएगा 11,565 रैंक तक, 11.565। एससी कैटेगरी में 11,500 टू बी वेरी प्रिसाइज, हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बार थोड़ा तो वेरी करता ही है, 63,000 तक। और एसटी कैटेगरी में 81-82,000 तक भी एडमिशन हो सकता है। इसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो 2-3 हमारे पास दिख रहे हैं बचे हुए, वो है टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई। इसकी फ़ीस करीब करीब 1,00,000 रुपये है, 150 सीटें हैं, तो सेम कहानी है, ऑल इंडिया कोटा में 22 सीटें आएंगी। इसके यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं
तो हमारे पास 2500 रैंक तक ईजिली एडमिशन है। इसकी एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं टोपी वाला कॉलेज की, तो भाई ये हमारे पास 30,000 तक है। और इसी कॉलेज के एसटी कैटेगरी की बात कर दें तो 52,000 तक हमें आसानी से एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सभी कॉलेजेस थे हमारे पास जो हमने वन बाय वन यहाँ पे पूरे कर लिए, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी थे। उसके अलावा आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना हो तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। जैसे एमजीएम वर्धा का अगर आप में से कोई पूछेगा तो मैं उसे भी अलग से बाद में बता दूंगा कि भाई एक कॉलेज हमारे पास महाराष्ट्र में, एक कॉलेज और है एमजीएम वर्धा। और अगर आप उस कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे यूआर कैटेगरी जो रहेगी वो आपकी करीब करीब होगी 9,000 रैंक तक। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे एमजीएम वर्धा के लिए तो वो रहेगी 53,000 और एसटी रहेगी 84,000। और इस कॉलेज की फ़ीस जो होगी वो वही थोड़ी सी ज़्यादा होगी, करीब करीब 1,80,000। कितनी रहेगी बेटा? 1,80,000। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।